जी बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले आइए बच्चों मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। The equation of a line parallel to the line ax plus by plus c equal to 0 is ax plus by plus lambda equal to 0 where lambda is a constant. Second point, the equation of a line perpendicular to the line ax plus by plus c equal to 0 is bx minus ay plus lambda equal to 0 where lambda is a constant. Third, the perpendicular distance d of a line ax plus by plus c equal to 0 from the point x1 y1 is given by d mod ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square. Next, the distance d between the parallel lines ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0 is given by d equal to mod c1 minus c2 upon root a square plus b square. The slope of the line ax plus by plus c equal to 0 is minus b by a equal to minus coefficient of x upon coefficient of y. Puna repeat, the slope of the line ax plus by plus c equal to 0 is minus b by a equal to minus coefficient of x upon coefficient of y. प्रिय बच्चों, find the equation of those lines passing through the origin which subtend the following angles with the positive x axis. प्रिय बच्चों, ये हमारा है x axis और ये है y axis. x dash is called x axis and y dash is called y axis. ये y अक्ष है. एक लाइन जो है ऑरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, ये ऑरिजिन है, वो इज द ऑरिजिन. ये लाइन ए बी है, ठीक है. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स अक्ष यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इंक्लिनेशन जो इसका होता है बच्चों, क्या होता है? इंक्लिनेशन. पॉजिटिव इंक्लिनेशन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ इंक्लिनेशन होता है. पहला है इसका सॉल्यूशन 1. थीटा गिवन है 45 डिग्री. स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप निकाल लेंगे. स्लोप m इक्वल टू 1045. द वैल्यू ऑफ 1045 डिग्री इज 1. तो स्लोप m बच्चों कितना आ गया? 1. द इक्वेशन of a line which passes through the origin
the origin is y इक्वल टू mx। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे y इक्वल टू 1 इंटू एक्स, तो इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू एक्स, सिंप्लीफाई कर देंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, थीटा है 135 डिग्री, स्लोप आर, इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप m इक्वल टू 10 135 डिग्री। अब इसको ब्रेक कर देंगे 10 90 प्लस 45, 10 90 प्लस 45 क्या होता है? माइनस cot 45, cot 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, cot 45 डिग्री की वैल्यू जो है -1 होती है। तो द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन इज y इक्वल टू mx, इसमें m की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 इंटू एक्स, ये इंटू की साइन है, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, तो इक्वल टू आ जाएगा बच्चों y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे, y प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, इसका थर्ड पार्ट, थीटा गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो स्लोप यम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ 10 60 इज √3। क्लियर? यस सर। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन इज y इक्वल टू mx, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू √3x। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी थीटा इक्वल टू है यहाँ पर 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, स्लोप यम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। क्लियर? अब हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ द, स्लोप हमने निकाला, स्लोप m इक्वल टू 10 30 डिग्री, 10 30 की वैल्यू 1/√3। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासेस थ्रू द ऑरिजिन इज y इक्वल टू mx, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यह आ जाएगा 1/√3x। क्लियर? ये बच्चों आपका आंसर हो गया, तो नोट कीजिए। फिर मिटा दें। यस सर। फिर थीटा इसमें दिया गया है 0 डिग्री। कितना दिया गया है? 0 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, स्लोप यम इसका निकालेंगे 10 0 डिग्री। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन इज y इक्वल टू mx। तो 10 0 का होता है बच्चों 0, क्या होता है? 0, m के स्थान पर 0 लिखेंगे इंटू x, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन इज y इक्वल टू mx, y इक्वल टू 0 इंटू x, y इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर? यस सर। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दोज लाइंस which cut the following intercepts on x axis and y axis respectively। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है उन रेखाओं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दोज लाइन, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए, विच माने जो, कट माने काटती है, द फॉलोइंग इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर निम्नलिखित अंताखंड काटती है। ठीक है, अब जैसे यह इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन यूज करेंगे। प्रिय बच्चों, ये हमारा है एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ये क्या है? ओरिजिन है। एक लाइन है जो एक्स अक्ष को ए पर इंटरसेक्ट करती है। किस पर? ए पर। तो यहां पर मान लेते हैं ए है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कामा 0, और वाई अक्ष पर ये बी अंताखंड करती है, यानी बी इंटरसेप्ट करती है। कितना? बी इंटरसेप्ट। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 0 कामा बी। ठीक है, क्लियर? प्रिय बच्चों, इसका सलूशन लिखेंगे, लेट द इंटरसेप्ट on x axis equal to a and the intercept on y axis b, then the equation of line AB is x by a plus y by b इक्वल टू 1। क्लियर? यस सर। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन है 5 and 6, यक्स अक्ष पर इंटरसेप्ट 5 है, तो वाई अक्ष पर इंटरसेप्ट क्या है बच्चों? 6 है। लेट द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस a equal to 5 and intercept on y axis b equal to 6, then the equation of line AB is, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। अब इसमें बच्चों एलसीएम लेंगे, 5 6 जा 30 और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, यहाँ पर 6x आएगा। अब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, ये 5y। भी बच्चों 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 5 आएगा, 5 का y से मल्टीप्लाई करेंगे, 5y इक्वल टू 1/1। बाई क्रॉस प्रोडक्ट 6x प्लस 5y इक्वल टू 30। ये आ गया इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। क्लियर? यस सर। बता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट है, लेट द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज 3
and the intercept on y-axis b is -2, ये given है. Then the equation of line AB is x by a plus y by b equal to 1. इसमें हम पुट करेंगे, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है बच्चों -2. अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लिख सकते हैं x बाई 3 माइनस y बाई 2 इक्वल टू 1. अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 यानी 2x, फिर -2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 यानी 3y इक्वल टू 1/1 बाई क्रॉस प्रोडक्ट 2x minus 3y, 2x minus 3y equal to 6. It is the required equation of line AB. Clear? Yes, sir. बिठा दें Yes. बच्चों. इसका थर्ड पार्ट, इंटरसेप्ट ऑन x axis is given -4, intercept on y-axis is given -3. Then the equation of line AB is x by a plus y by b equal to 1. इस फॉर्म को बच्चों बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, implies that x by -4 plus y by -3 इक्वल टू 1. इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, -x by 4 प्लस -y by 3 इक्वल टू 1. एलसीएम लेंगे तो आएगा बच्चों 12. क्लियर? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, यहां पर आएगा -3x. 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 यानी 4 आया, यहां पर -4y होगा इक्वल टू 1/1. अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट -3x -4y इक्वल टू 12. अब सभी का ट्रांसपोज कर देंगे यानी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा बच्चों 3x प्लस 4y इक्वल टू -12. -12 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0. इट इज द required equation of the line AB. मिटा दे. Yes, sir. बच्चों इसका फोर्थ पार्ट गिवन है, इंटरसेप्ट ऑन x axis इज गिवन है a sec अल्फा, इंटरसेप्ट ऑन y axis गिवन है a cosec अल्फा. Solution: let the intercept on x axis a equal to a sec alpha and the intercept on y axis b equal to b cosec alpha. Then the equation of the line AB is x by a plus y by b equal to 1. इसमें वैल्यू पुट करेंगे, the value of a is a sec alpha, the value of a is a sec alpha, the value of b is a cosec alpha. cosec alpha इक्वल टू 1. अब बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए हम जानते हैं कि 1 बाई सेक अल्फा क्या होता है, cos अल्फा. 1 बाई कोसेक अल्फा क्या होता है बच्चों, साइन अल्फा. इसे हम लिख सकते हैं x बाई a, x बाई a cos अल्फा प्लस y बाई b, ये y है,
y by b sin अल्फा इक्वल टू 1। क्लियर? यस सर। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे। अरे नहीं, बी नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या गिवन है? ए गिवन है, तो ए लिखेंगे। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? ए। क्लियर? ए जो है सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे यक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू 1/1। अब हम क्या करेंगे बच्चों? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। तो आ जाएगा यक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी इक्वल टू ए। ठीक है? इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। नोट कीजिए, मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन on which the length of the perpendicular drawn from the origin is 7 and the perpendicular makes an angle of 135 degree with the positive x axis। ये बच्चों नॉर्मल फॉर्म किसका इक्वेशन हमें बनाना है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन। ये बच्चों ध्यान से देखिए, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा क्या है? x अक्ष है। क्लियर? हमें एक इक्वेशन जनरेट करना है ए बी। ठीक है? और ये जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन से, सॉरी, ठीक है, ये जो लाइन है इस पर ऑरिजिन, ये ऑरिजिन ओ है, ऑरिजिन ओ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। क्या किया गया बच्चों? परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। हम मान लेते हैं जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है ओ एम है। ठीक? यानी ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब यहां पर एक एंगल अल्फा होता है, ये अल्फा जो है एंटी क्लॉकवाइज होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स अक्ष से और परपेंडिकुलर ओएम से कितना होता है? अल्फा होता है। ठीक है? इंक्लिनेशन जो है अल्फा होता है। तो ये फॉर्म होता है, हम यहां पर फॉर्म भी लिख दे रहे हैं, ये फॉर्म होता है एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं, यानी ओएम लेंथ को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? पी से। क्लियर? समझ में आ रहा है? यहां पे जो अल्फा है, अल्फा इज द एंगल, अल्फा इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओएम को हम नॉर्मल भी कह सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या हो गई? अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो हम इसमें लिखेंगे, प्रिय बच्चों, इसका सलूशन होगा, जो गिवन है पहले उसको हम लिख लेते हैं। गिवन है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, the length of
the perpendicular the length of the perpendicular drawn from the origin the origin origin to the line to the line AB is P इक्वल टू गिवन है बच्चों कितना है 7 P की वैल्यू कितनी है 7 क्लियर समझ में आया और मेकिंग एंगल अल्फा एंगल कितना गिवन है 135 डिग्री एंगल कितना गिवन है 135 हाँ कितना है इसमें ये भी गिवन है एंगल 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 which perpendicular angle which perpendicular makes with the positive direction ये पॉजिटिव है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis is गिवन है बच्चों 135 डिग्री ठीक है अब हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे क्या then the using normal form फार्मूला ठीक है बच्चों x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p यहां पर अल्फा की वैल्यू गिवन है कितना 135 डिग्री लिखेंगे x cos 135 डिग्री प्लस y sin 135 डिग्री और p की वैल्यू गिवन है बच्चों 7 इतना नोट कीजिए प्रिय बच्चों 135 को हम ब्रेक करेंगे थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहेंगे ये क्वाड्रेंट होता है A S T C ये 135 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव ठीक है और साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव तो इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं implies that x cos 90 प्लस 45 डिग्री
ठीक है बच्चों, क्योंकि 90 में 45 ऐड करेंगे कितना आएगा 135 डिग्री। क्लियर। फिर इसे लिखेंगे y साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहां पर फार्मूला यूज हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा। यहां पर लिख देंगे x माइनस साइन 45 डिग्री प्लस y cos 45 डिग्री। ठीक है। और पी की वैल्यू कितना है 7, ये गिवन है, इक्वल टू 7। इतना नोट कीजिए। मिटा दे। प्रिय बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यानी साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 माइनस 1/√2 y इसकी वैल्यू होती है 1/√2 cos 45 की इक्वल टू 7। क्लियर। समझ में आ रहा है। तो इम्प्लाइज दैट माइनस x/√2 प्लस y/√2 इक्वल टू 7। अब हम इसमें √2 कॉमन ले लेंगे, सॉरी √2 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सेम है इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस x प्लस y इक्वल टू 7/1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ये आएगा माइनस x प्लस y इक्वल टू 7√2। क्लियर। अब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन। ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 7√2 और सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 7√2 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो आएगा x माइनस वाई प्लस 7√2। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्लियर। ये आंसर हो गया बच्चों, इसको नोट कीजिए।